जहां एक तरफ परीक्षा बोर्ड पुलिस पेपर लीक की खबरों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य और तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में जिसमें पुलिस सरकारी दस्तावेज में यह खुद बात मानती है कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुए, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पुलिस की एफआईआर खुद कह रही है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझाऊंगा इस स्क्रीन पे। सबसे पहले ये मेरे बगल में एफआईआर कॉपी है, जो जिस दिन एग्जाम था 18 तारीख को, उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर होती है। 18 तारीख, इसमें आप डेट देखेंगे, शाम को 4:55 पे ये एफआईआर रजिस्टर होती है। किसके खिलाफ रजिस्टर होती है और कौन इसको रजिस्टर करता है? सबसे जरूरी बात, सत्य अमन कुमार नाम के व्यक्ति के ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर होती है, जो उस वक्त एग्जाम दे रहा था दूसरी शिफ्ट में एक सेंटर में लखनऊ में। होता क्या है, यहां पर पुलिस का एक निरीक्षक राम बाबू सिंह ये खुद सरकारी दस्तावेज में कंप्लेन देता है कि जब वहां पे ड्यूटी पे था तो उस वक्त एक व्यक्ति चीटिंग कर रहा था। जब उसको पकड़ा गया तो उसके हाथ से एक पर्चा निकला। वो पर्चा निकला तो पर्चा जब देखा गया तो उसमें कई क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हुए थे लिखित तौर पे। और जब सख्ती से उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके मित्र ने ये उसको क्वेश्चंस भेजे और बताया कि ये आज का पेपर है, सॉल्व कर लोगे और बदले में मुझे पैसे चाहिए। ये पूरी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इसका मिलान किया जाता है क्वेश्चन पेपर का असली क्वेश्चन पेपर से, तो पुलिस रह जाती है कि वो क्वेश्चन पेपर सेम एग्जैक्टली मैच करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पुलिस का ही स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है कि उसकी मेज में एक पर्ची हस्तलिखित जिसमें क्रम संख्या ये क्वेश्चन और उसके आंसर्स लिखे हैं, ये मिले। ये कब के हैं? जब पेपर चल रहा था। राइट साइड में आ जाते हैं, ये कथित पेपर जो लीक हुआ था सुबह 9:15 बजे का टाइम है, जब टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाता है ये पेपर बताया जा रहा है लीक है। अब इसको अगर आप खोलेंगे, डाउनलोड हो रहा है, इसका अगर आप मिलान इससे करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला प्रश्न, मूल्यांकन करें 14.4274, यहां पे आइए 14.4274। दूसरा 78, दूसरे का आंसर यहां पे आप देखेंगे 78। चौथे का आंसर देखेंगे 9, पांचवे का आंसर देखेंगे 1000। चौथे का आंसर यहां पे जाएंगे, देखेंगे 9, पांचवे का 1000। छठवे का यहां पे 87 दिया हुआ है, ये 87। ये सरकारी दस्तावेज है कि उसकी मेज से एक पर्ची ये मिली जिसमें ये मैच कर रहे थे। और नीचे आ जाते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है। ये कंप्लेन दी गई है और किसी के द्वारा नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा। वो बताती है सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया। ऊपर से पढ़ते हैं, अलग अलग है लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। ये पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है कि जो क्वेश्चंस थे पकड़े गए थे वो मैच कर रहे थे असली क्वेश्चन पेपर से, जो मेल खा रहे हैं उसी वायरल पर्चे से जो सुबह वायरल हो गया था। और नीचे आएंगे, ये पूरा जो आप देखेंगे एफआईआर कॉपी पुलिस वालों ने ही दर्ज कराई है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर थे इनका मिलान क्या असली क्वेश्चन पेपर से होता है, नहीं होता है? हालांकि पुलिस ने लिखा है होता है, सामने करके दिखाएंगे। ये देखिए, यहां पे अगर आप आ जाते हैं, ये 43 क्वेश्चन है। ये यहां पे आप जाएंगे 43 क्वेश्चन पेपर। मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। 43 मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर है उस शिफ्ट का जो वो ये पेपर लड़का दे रहा था जब ये पकड़ा गया। 44 में जाएंगे, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। 44 में जाएंगे, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। 45 में जाएंगे, मामला बैंक के प्रबंधन को भेजा जाएगा। 45 में जाएंगे, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। इस तरीके से पुलिस ने अपनी एफआईआर में ये माना है कि 150 में से 147 क्वेश्चन जो थे वो मिल रहे थे। हम कुछ नहीं कह रहे, ये पुलिस का दस्तावेज है और सामने वायरल पेपर है जो हमने सिर्फ दिखाया है। और अब ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या स्थिति है, क्या पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए। कुछ टीचर से बात करेंगे जो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आप बताइए कि आपने स्टार्टिंग से इस मुद्दे को उठाया है, ये भी कहीं ना कहीं एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पुलिस के उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या ये सरकारी दस्तावेज है, सरकार का दस्तावेज है। सरकार को अब ये दस्तावेज तो मानना चाहिए क्योंकि ये उसके ही अधिकारी द्वारा लिखा गया दस्तावेज है, जो कि 4:55 पे लिखा गया और पेपर का समय 3 से 5 था। सरकार से गुजारिश है, हम टीचर के बच्चों की सच्चाई का साथ दे रहे हैं, बच्चे एकदम सच बोल रहे हैं, हम पे कोई जुल्म ना करें। एक ललित पाठक नाम के
टीचर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, कृपया उसको वापस लें। हम टीचर को बग्स दें। आप कार्रवाई अगर करनी है आपको अपने अधिकारियों पे करें। पेपर एग्जाम सेंटर जाने के पहले अगर लीक हो रहा है, इसका मतलब एग्जाम सेंटर में कोई भी कमियां नहीं। बात सामने आती है कि पहले पेपर लीक हुआ, बाद में नहीं, इसे कितने इतने विश्वास है कैसे? जब कोई बच्चा पर्ची में लिख के अंदर ले जा रहा है, पेपर सॉल्व करने में समय लगा होगा, लिखने में समय लगा होगा, और वो लिख के अंदर ले जा रहा है, मतलब एग्जाम पहले से ही आउट था, सुबह ही आउट हो गया था पेपर, 9:26 पे टेलीग्राम में पड़ा है, इसको सॉल्व करने में 2 घंटे लगे होंगे। हो सकता है कि 1 दिन पहले लीक हुआ हो पेपर, 1 दिन पहले ही निकल आया हो, और ये भी हो सकता है कि 4 दिन पहले निकल आया हो, क्योंकि बच्चे तो ये भी दावा कर रहे हैं कि चारों शिफ्ट के आंसर ऐसे ही आए हैं बाहर। आपने परीक्षा बोर्ड ने सबूत मांगे थे लिंक के द्वारा कि जिसके पास भी तथ्य हैं भेजे जाएं, आपने भेजे? हाँ, मैंने अपने सारे तथ्य जितने मेरे पास पीडीएफ थी, मैंने वो सारी पीडीएफ भेज दी हैं परीक्षा बोर्ड को, और चाहूँगा कि अब ये कॉपी भी मैं उनको भेजूंगा। ये तो सरकारी दस्तावेज है, अब तो आप इसे आप माने, और मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने जो अधिकारी हैं, आपके जो विधायक हैं, आपके जो भी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इसमें शामिल हों, उन पर कार्रवाई करें। सुना है आप बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं, आप अपराधियों पर, अपराध पर बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं, तो इन पर भी कार्रवाई करिए। ये 50 लाख बच्चे नहीं, 50 लाख गुणे 5, एक फैमिली में 5 मेंबर, 2.5 करोड़ मेंबर की बात है, और सारे 18 साल से ऊपर, मतलब आपके वोटर भी हैं। चुनाव भी 2024 का लगा है, इस बात को बहुत गंभीरता से ले, ये बहुत मामूली मामला नहीं है। चुनाव को देखते हुए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। तो इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जो फोन जब्त हुए थे, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, फोन जब्त करके फॉरेंसिक को भेजा जा चुका है, वहां उसकी जांच होगी, साक्ष्य और सामने निकल के आएंगे, लेकिन तब तक परीक्षा बोर्ड है, उसका सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अब देखना है कि आगे क्या पूरी डेवलपमेंट होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।